हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पॉलिटी का प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सा बुक रेफर करना है और प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए हैं, इस वीडियो में उनका एनालिसिस देखोगे। देखो, जब पॉलिटी का नाम आता है तो जैसे ही हम सिविल सर्विसेज के या यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए किसी भी एग्जाम का हम नेम लेते हैं, तो जब पॉलिटी आता है तो इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत आपके जहन में आता है। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटी के लिए नो डाउट ये एक तरह से बेस्ट है, अचूक वेपन है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट टीचर हैं पॉलिटी के, जिनसे भी हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेक्शन हुआ है, तो सब लोग वही बोलेंगे कि यस, नो डाउट कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें, कुछ चीजें हैं, प्रॉब्लम है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक उतना कामगार नहीं है, बट स्टिल जो प्री है, खास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे बेटर बुक इस समय मार्केट में नहीं है। और ये लंबे समय से ये चलता आ रहा, जब से मैं सिविल सर्विसेज या असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम को प्रॉपर तरीका से जब समझने लगा हूँ, और कहीं ना कहीं हर डे आदमी जो भी है इवोल्व होते रहता है। तो मैं एक तरह से 2011 से जब से मैं चीजों को देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये कभी सेकेंड रैंक पे नहीं पहुंचा। पॉलिटी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत ये हमेशा एक तरह से मार्केट में फर्स्ट रैंक पे ही रहा है। हर कोई जो है इस बुक को ये देखते हैं। तो हमें इस बुक को हर हाल में एक तरह से कह सकते हो इंडियन पॉलिटी का बाइबल है, ये आपके पास हमेशा रहना चाहिए। इंडियन पॉलिटी में और कोई बुक कंसल्ट ना करो भी तो इस बुक से ही आपका काम चलता है, बशर्ते कि आपका ये लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए। यस, दिस इज ट्रू कि आज के डेट में इस बहुत सारे जो आपके करंट के क्वेश्चन होते हैं, करंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आपको लगता है कि पॉलिटी का है, कोर पॉलिटी का है, लेकिन फिर भी अपडेशन उसमें जरूरत होती है। अब फॉर एग्जांपल एनएचआरसी दिया हुआ है, अब एनएचआरसी के बारे में यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में फॉर एग्जांपल देखोगे, अब लक्ष्मीकांत का मान के चलो 5th एडिशन देखो, तो उसमें क्या है कि जो एनएचआरसी के चीफ होना चाहिए वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब इसके बाद देखो अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, मींस इन द सेंस कि एनएचआरसी एक्ट में अमेंडमेंट, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये आपके जो वो एक तरह से पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो जब उस एक्ट में, एनएचआरसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, तो उसमें जो सिर्फ एक्स सीजेआई के जगह जो है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ये किया गया कि हाँ सीजेआई हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई दूसरे भी और जज हैं वो हो सकते हैं। तो अब मान के चलो कि आपने वो पूरा प्रॉपर तरीका से पढ़ के गया और लेटेस्ट अपडेट को आपने नहीं देखा, तो आप वहां मिस्टेक, तो दोष लक्ष्मीकांत का नहीं है, क्योंकि कोई बुक होती है, हर डे नहीं ना अपडेट होगा। बुक को किसी भी जो अच्छा बृहद बुक लिखा गया है तो अपडेट करने में टाइम लगता है। कुछ जैसे मैं इकोनॉमी की बुक देखता हूं तो उसमें हर साल अपडेशन की आवश्यकता हर हाल में होती है, क्योंकि इकोनॉमी में यदि आप प्रॉपर तरीका से अपडेट नहीं करते हो तो आपका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन और कब सब्जेक्ट में है कि हर डे हर ईयर में अपडेशन प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल देखो आप एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हिस्ट्री देखोगे, तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी आप मल्टीपल ईयर से, यस जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो हर साल प्रॉपर अपडेट हो या ना हो, लेकिन वर्जन के तौर पे वो दिखाते हैं यस न्यू ये है। लेकिन कुछ यदि देखो ओल्ड वाले, तो आज वो पढ़ रहे हैं, या फिर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा वाली है, तो बिपिन चंद्रा इज नो मोर, बट स्टिल आप क्या है वो बुक चल रहा है, उससे आपको क्वेश्चन आ रहा है। तो कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें प्रॉपर अपडेशन की जरूरत कम होती है। रेगुलर यस, हर चीज को, हिस्ट्री भी है तो आपको रेगुलर रिवॉल्व होते रहता है चीजें, न्यू फाइंडिंग्स उसमें भी आते रहते हैं। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जिसमें कि करंट से आपको रहना है, बट स्टिल एनीवे इंडियन पॉलिटी यदि आप लक्ष्मीकांत प्रॉपर पढ़ लेते हो तो ठीक है। अब देखो, जो ये 2012 से लेकर के और 2021 तक, इसमें देखो लोएस्ट जो है वो 2013 में 13 क्वेश्चन पूछे गए।
और अभी तक हाईएस्ट जो है वो आपके 2018 में 23 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ऑन एन एवरेज देख, सॉरी 26 क्वेश्चन, यस 26 क्वेश्चन, तो लोएस्ट 13 और हाईएस्ट जो है 26 क्वेश्चन, फिर देखो 23 क्वेश्चन, बट ऑन एन एवरेज देखोगे इसका तो हमारे पास 15 प्लस क्वेश्चन हमेशा पढ़ रहे हैं, 15 प्लस क्वेश्चन जो है एवरेज आपके पढ़ रहे हैं, 16 प्लस पढ़ रहे हैं, तो आप देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें सिर्फ आप लक्ष्मीकांत को ही प्रॉपर तरीका से कर ले रहे हो तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि हर ऑप्शन में को एनालिसिस करना पड़ता है, हर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आ जाएंगे, यस इसमें बहुत सारा जो है जो ये तो हर सब्जेक्ट में आपको देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट, ये इसमें पॉलिटी में भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन है 1 2 3 4 ये वाले इसमें पॉलिटी में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और उसमें कंसेप्ट के साथ साथ आपको ये चीजों को हर कीवर्ड को ध्यान रखना पड़ता है। यदि वो कीवर्ड को आप प्रॉपर तरीका से ध्यान रखते हैं तो मान के चलो कि 16 क्वेश्चन आया, तो 16 क्वेश्चन आया तो उसमें आप ठीक ठाक आप हैं तो 10 से लेकर के 12 तक आप इजिली उसको कर सकते हैं। यस कुछ है 16 में से 15 कर देंगे, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूं कि 10 से 12 तक का आपका सही होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि साइंस में थोड़े कम हो रहे हैं तो हो सकता है चल जाए यदि आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो, इकोनॉमी में थोड़े कम हो रहे हैं, इकोनॉमी आपने सही से नहीं पढ़ा चल जाएगा, लेकिन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट जो है इसमें आपके गलत होने चाहिए, लेकिन आपके एटलीस्ट 60% काट छाट करके आने चाहिए, यानी निगेटिव हटा करके 60% मार्क्स हर हाल में इन पेपर्स में बनने चाहिए जो कोर वाले हैं। हिस्ट्री में यार जो भी बहुत सारी चीजें पढ़े हो, एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़े हो, अब जो लोग आ चुके हैं विजयनगर एम्पायर में, कुछ लोग आए हैं, तब वो नहीं ना चेंज होंगे कि अच्छा अच्छा इस बार ये आया, ये चीफ गेस्ट इंडिया के नहीं है रिपब्लिक डे परेड में, कि इस बार ये आ रहे हैं तो अगले साल कोई और आएंगे, तो मैं कितना हर बार याद रखूं, नहीं, जो विजयनगर एम्पायर में आ चुके हैं वो आ चुके हैं। हर्षवर्धन के टाइम में हुएन सांग आए तो आए, ऐसा नहीं है कि कल होगा कि अच्छा हुएन सांग के दरबार में तो ये इसके अलावे इस ईयर में ये आए, इस ईयर में नहीं, मेनली जो आपको हो सकता है बहुत लोग आए हों, लेकिन जो हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जो प्रॉपर तरीका से है, जिसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज कहते हैं, तो वो ह्वेन है। ह्वेन के सम्मान में हर्षवर्धन जो है वो बहुत कुछ चीजें करते हैं, तो ह्वेन के बारे में हमें पढ़ना है। यस आयत सिंह आए, ठीक है, आपके फाहियान आए, कुछ लिमिटेड लोग ही आए, तो चाइना से मान के चलो कि 5 लोग सपोज चाइना से आए, तो उस 5 लोग के बारे में वो आ चुके हैं तो आ चुके हैं, अब डेली कौन कौन आ रहे हैं चाइना से हमें रिकॉर्ड सारे नहीं करना है। तो कुछ सब्जेक्ट में है जिसमें कि प्रॉपर, अब पंचायतन एक फॉर एग्जांपल मान के चलो, पंचायतन यदि एक टेम्पल मंदिर बनाने का एक तरीका है तो वो है, अजंता की गुफा में कुछ है तो है, वो उसमें आपका डेली नहीं चेंज हो रहा है, एलोरा में है तो है, अजंता सिर्फ बुद्धिज्म का है तो वो सिर्फ बुद्धिज्म का है, और एलोरा में तीनों का है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, तो ये आपको पता है। पद्मपानी बुद्धा कहाँ है तो ये है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है तो है, सेम सिचुएशन ये पॉलिटी में मेजॉरिटी ऑफ चीजें जो हैं वो आपके हैं, वो ऐसा कुछ जो इवॉल्व हो रहे हैं। जो पार्लियामेंट हमारा है, वो जो कहते हैं ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऑर्गेनिक बॉडी है, ऑर्गेनिक का मतलब किसी चीज का, हम यदि ह्यूमन बीइंग हैं तो रेगुलर हम में चेंजेस हो रहा है, कल के हम जो आज नहीं है, कुछ सेल्स कल के मर चुके हैं और कुछ सेल्स नए क्रिएट हो रहे हैं, और ये होल लाइफ ये चलता रहेगा। तो कहते हैं ना कि जो यू कैन नॉट स्विम ट्वाइस इन द सेम रिवर, तो बहुत सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में इवॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू
ऐड किया गया। जो राष्ट्रपति के इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया कि अब एक तरह से रिटेन आपको चाहिए, रिटेन ऑर्डर चाहिए, एक तरह से रिटन सजेशंस चाहिए कैबिनेट से। पहले था कि एक तरह से ओरल भी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो उससे लग गया। फखरुद्दीन अली अहमद ने जो इंटरनल इमरजेंसी लगाया था वो कहीं ना कहीं काफी कॉन्ट्राडिक्टरी रहा। तो उसके बाद जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में चेंज किया गया। केशवानंद भारती केस देखो माइलस्टोन है, मेनका गांधी मिनर्वा मिल केस, ये सारे जो हैं बहुत सारे माइलस्टोन केसेस हैं। आज भी वो इवॉल्व हो रहा है। आज भी है श्रेया सिंगल का केस से लेकर के आपके बहुत सारे हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं। तो उसके साथ आपको कदम ताल मिला करके चलना पड़ता है। ये न सिर्फ आपका पेपर 1 में पॉलिटी में हेल्प कर रहा है, बल्कि देखोगे कि कहीं ना हर साल जो आपका ऐसे लिखना आता है उसमें भी आपको पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। आर्गुमेंट राइटिंग में आपके पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं समटाइम आपके ये रिपोर्ट राइटिंग में पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू में यू कैन एक्सपेक्ट, देखो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट होते हैं, एक आध ना एक आध क्वेश्चन जो है पॉलिटी से पूछे जाते हैं, तो वो आपके होने चाहिए। अब ये देखने के बाद बुक्स, देखो बुक में ऑलरेडी ये कहा कि ये बाइबल है, इसको आपको हर हाल में हार्ड बॉन्ड आपको रखना ही है। इसको हमेशा जहां भी चलो आप लेकर के चलो, एटलीस्ट ये इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। और देखो इस बार का भी आप पेपर देखोगे, जब हम दिखाएंगे आपको पेपर या प्रीवियस का, अब एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी में जनरली देखोगे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अब जो है ये किया जा रहा है आपको एनसीईआरटी से भी फ्रेम किया जाता है। देखो हिस्ट्री वगैरह में तो मेजॉरिटी आपके एनसीईआरटी से रहते हैं, ज्योग्राफी में मेजॉरिटी क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहते हैं, इकोनॉमी में जो ये मेजॉरिटी, लेकिन पॉलिटी में देखा जाता था कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके लक्ष्मीकांत से हो जाते थे। लेकिन यूपीएससी भी डाइवर्सिफाई कर रही है अपने आप को, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो कोशिश कर रही है कि ऐसा नहीं है भैया, आप लक्ष्मीकांत को ही सिर्फ अमीर नहीं बनाओगे, कुछ एनसीईआरटी को भी मौका दो। ठीक है, तो आप इनको पढ़ो, तो ये मस्ट है, इसको आप इग्नोर किसी कीमत पे नहीं कर सकते हो। फिर आप ये देख लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी क्लास 11 का, पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 का, यूजफुल इन पेपर 2 एज वेल, ये पेपर 2 में भी आपका आएगा। फिर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये यूजफुल इन पेपर 2 एज वेल। और कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 का ऑप्शनल, ये मैं कह रहा हूं कि इसको आप यदि टाइम परमिट करता है इंटरटेनमेंट के लिए या फिर अनुभव के लिए तो आप इसको पढ़ सकते हो, यदि इसको छोड़ सकते हो चाहो तो, लेकिन इधर ये वाला को करो। अब देखो जो मैंने बोला ये मस्ट है, इसका मतलब ये आपके पास हार्ड बाउंड में होना चाहिए। बाकी जो है आप हार्ड बाउंड में लेने की जरूरत नहीं है, मैं यही समझता हूं कि आप क्या करो, एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाओ, उसको डाउनलोड कर लो। जिनके पास भी कंप्यूटर लैपटॉप है तो उनके लिए सही होता ना कि जैसे लैपटॉप वगैरह में है कि आपने प्रॉपर तरीका से फोल्डर बना करके एडजस्ट है। अब मोबाइल में भी क्या है, बहुत सारी चीजें, कुछ देखोगे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो यदि कुछ चीजें आपका डाउनलोड बहुत सारा हो जाता है, पेन नंबर फाइल हो जाता है तो उसको सर्च करने में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आपके पास लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, तो उसको प्रॉपर तरीका से फोल्डर की, यस ये आपका जो है, मान के चलो कि असिस्टेंट कमांडेंट 2022 से रिलेटेड कंटेंट है, उसमें फोल्डर बना करके रख लिए कि यस ये एनसीईआरटी का है, ये अदर स्टेप्स है, कुछ चीजें, कुछ आप देखोगे फिर ईवर नोट या बहुत सारे जो हैं नोट्स आप बनाने का ईवर नोट है, और या फिर जिसमें भी आप चाहो उसमें से नोट्स बना सकते हो वो, या फिर नहीं कुछ है तो आप पीडीएफ बना बना करके, कुछ चीजें हैं कि यस ये आर्टिकल हमने देखा ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो ये अच्छा है, उसको कॉपी करके जो भी आप अपना सब्जेक्ट वाइज ये कर सकते हो। तो एक एनसीईआरटी का फोल्डर प्रॉपर तरीका से बना लिए। तो ये जो है ये बुक्स वगैरह हैं, कभी भी इनको इग्नोर ना करो, इनको डाउनलोड अभी करके, अभी आपके पास मैंने बताया कि सफिशिएंट टाइम है तो आप इसको कर सकते हो। जब एग्जाम में आपके 3 महीने रहेंगे तो मैं फिर बहुत ज्यादा ये सजेशन नहीं करूंगा इन चीजों को पढ़ने का, फिर मैं वही बोलूंगा कि लक्ष्मीकांत 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 ही करो। तो वो लक्ष्मीकांत को भी क्या है कि 700 ये 800 के करीब प्लस पेजेस हैं, तो उसको आप 10 बार 20 बार अभी से कर सकते हो, तो 10 बार 5 बार कर सकते हो। लेकिन जब 2 महीने बचेंगे तो आपके पास एक बार भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जो टाइम है उसमें सफिशियंट में एनसीईआरटी से बेसिक, एनसीईआरटी क्या आपको स्टोरी के तौर पे दिए हुए रहेंगे और उस स्टोरी को पढ़ने में मजा भी आता है। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो ये आप इस व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर पे संपर्क करो। और मैं हमेशा ही बोलता हूँ आपका मेहनत काम आएगा,
जब हम देखते हैं कि यस फलना यस एक्स एंड वाई सेलेक्ट हो गए, तो मुझे वो खुशी मिलती है कि अरे अपना दोस्त था, इसके कंधे पे हाथ रख के कह सकते हैं कि अपन दोस्त जो है वो गेस्टेड ऑफिसर बन गया। लेकिन बिलीव मी, वो थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, और आपका जो खुशी होगा ना, आप बनोगे, तो ये एक तरह से होल लाइफ के लिए, हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप गेस्टेड ऑफिसर नहीं बने या फिर आप सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं किए तो जीवन खत्म नहीं हो जाता है, कहीं कोई भी चीज खत्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो आप स्वयं बनोगे, तो दूसरे का शेयर करने के लिए, या जब सिविल सर्विसेज का अभी हाल में देखो रिजल्ट आया जो भी, तो पूरा अब बिहार का टॉपर आया, तो पूरा बिहार जो है ये फील करने लगता है कि अपना ही बच्चा क्वालिफाई कर गया। यस, दैट्स फाइन, वो आपने देखा। या ऐसा नहीं है कि आपको दुख होना चाहिए, यस आपको खुशी होना चाहिए कि आपके मोहल्ले का या आपके पड़ोस का या आप जिस बंदे को पर्सनल जानते हो, लेकिन उसकी अपनी मेहनत काम आई। वो ऑलरेडी उस बंदे को देखो, वो चिन्मया स्कूल बोकारो से +2 किए हुए था, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा हुआ था, और उसके बाद ऑलरेडी वो क्वालिफाई था। तो सिर्फ हम उसकी उसे उसकी स्टोरी हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मोटिवेशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप क्वालिफाई करते हो तो वो रियल खुशी होती है। उस दिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो वो उस फीलिंग को, दूसरे को जो आप बधाई देते हो, उसमें रियल फीलिंग नहीं आ पाती है। जब फील आप लोगे जब आपका खुद होगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, डाउट है तो बताना। ओके, थैंक यू।